बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भाई सब लोग? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक अदद और क्वेश्चन होमवर्क दिया है, राका पोशी वाला। एक और अदद मैंने आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क दिया हुआ है, राका पोशी वाला। तो स्टार्ट करते हैं भाई। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। जो भी मसले मसाइल डिस्क्रिपेंसी होगी वो आप इस वीडियो से देख लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया और मुझसे जो है ना उन्होंने क्वेरी भी स्टार्ट कर दी कि सर ये क्या ये क्या। और डेफिनेटली खुद से करोगे तो चीजें समझ में आना शुरू होंगी। तो इंपॉर्टेंट इज कि आप खुद से सॉल्व करें। चले सवाल कर रहे हैं जी हम लोग। राका पोशी वाला ये आया था स्प्रिंग 2020 में। राका पोशी ये आया है जनाब स्प्रिंग 2020 के अंदर। अच्छा स्टार्ट करते हैं जनाब। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 8 मास का सर कंप्यूट करना है प्रॉफिट या फिर लॉस। सर इससे पहले जितने भी हमने सवाल पढ़े इसकी रिक्वायरमेंट क्या होता था? प्रिपेयर पीएनएल एंड एसएफई, प्रिपेयर करें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बकायदा पूरी स्टेटमेंट बनाए। इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें बोला भैया प्रॉफिट कंप्यूट कर दें। तो सर थोड़ा सा ना रिक्वायरमेंट अजीब लग रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम लोगों ने सिंगल एंट्री के सारे सवाल एक ही पैटर्न पे किए हैं और हमें इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। एक ही फ्लो में। आइए सर क्वेश्चन पढ़ने का आगाज कर रहे हैं। राका पोशी ट्रेडर, सर क्या नाम है राका पोशी? ये एक पहाड़ी सिलसिला है, ये उसका नाम है। राका पोशी ट्रेडर आरटी वाज अनएबल टू रिट्रीव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू कंप्यूटर वायरस अटैक। सर आपका डेटा जहां पे आप रिकॉर्ड करते थे वो इंफॉर्मेशन गायब हो गई। इन ऑर्डर टू कंप्यूट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सर इन ऑर्डर टू कंप्यूट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर 2019 का। आरटी वाज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईयर का बैंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 1 जनवरी। सर ओपनिंग डाटा मेरे पास। तो सर हमारा फॉर्मेट क्या होता था? पीएनएल जहन में लेकर आओ। आ गया पीएनएल का फॉर्मेट, एसएफई का फॉर्मेट, डेटर क्रेडिटर, बिल्कुल आ गया। सर लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 जनवरी 2019। ओपनिंग है मेरे पास, लायबिलिटी दिखा रहा है क्रेडिटर, ठीक है सर। अक्रूड रेंट है, ठीक है सर। फर्नीचर है, इन्वेंट्री है 200 रुपए की, डेटर है 170 का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ठीक है सर। इन्वेंट्रीज इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग द ईयर। सर क्या मतलब हुआ? इन्वेंट्री को मैंने 30% से बढ़ा दिया। आइए सर मैं बोल रहा हूं पहले मैं अपने स्टोर में इन्वेंट्री रखता था 1 लाख रुपए की। लेट सपोज पहले मैं स्टोर में, लेट सपोज इस क्वेश्चन इस नंबर का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। हम लोग अपने स्टोर में इन्वेंट्री रखते थे 1 लाख रुपए की। सर माल आ रहा है, बिक रहा है, खरीद रहा हूं, बिक रहा है। स्टोर में एट अ टाइम कितनी इन्वेंट्री, यानी कि पिछले साल के एंड में कितनी इन्वेंट्री बढ़ी थी? 1 लाख। मैं एक इन्वेंट्री का लेवल स्टोर में मेंटेन करता हूं कि सर इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। ज्यादा इन्वेंट्री होना भी बेकार है, कम इन्वेंट्री होना भी बेकार है। कम इन्वेंट्री है और आपको पता है यार मैंने सेल करनी है तो माल कहां से बेचूंगा? माल ही नहीं है। ज्यादा इन्वेंट्री है, अबे क्यों पैसा ब्लॉक फंसा के रखा हुआ है जब इतनी की डिमांड ही नहीं है, इतना माल बिकता ही नहीं है। लॉजिक क्लियर? इन्होंने क्या बोला? इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेंट्री को 30% से बढ़ा दिया। आपने बोला अब आप 1,30,000 रुपए की इन्वेंट्री नहीं रखोगे बल्कि 30% ज्यादा। कितनी इन्वेंट्री स्टोर रूम में रखी जाएगी? 1,30,000। इसके अलावा माल आता रहेगा, बिकता रहेगा। इन्वेंट्री कितनी पड़ी होगी आपके स्टोर के अंदर? 1,30,000। सर ये इन्वेंट्री पड़े खराब नहीं हो जाएगी? ये इन्वेंट्री 1,30,000 की पड़े खराब नहीं हो जाएगी पुरानी? अबे तो ये थोड़ी रहेगी। ये इन्वेंट्री बिक गई, जो नई आई उसमें से रख दिया हमने 31 का, फिर वो बिक गई, फिर जो नई आई उसमें से हमने 1,30,000 का रख दिया। बात समझ में आ रही है? इन्वेंट्री लेवल का मतलब ये हो गया। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल कितनी है? 2.5 मिलियन। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सर डेटर से कितने कलेक्ट हुए हैं? 2.4 मिलियन, आउट ऑफ विच जिसमें से 300,000 वर रिसीव्ड इन कैश। 300,000 किससे कलेक्ट हुए आपके पास? कैश से।
डेटर बैलेंस ऑफ रुपीज 15,000 इज इररिकवरेबल, 15,000 रुपए आपके पास रिकवरेबल नहीं है, यानी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, सर 31 दिसंबर एंड हुआ, आपका एन एंड है, आपको बैंक स्टेटमेंट बता रहा है, आपका बैलेंस नहीं है। किसका बैलेंस है? बैंक स्टेटमेंट वाले का। कितना? 90,000 रुपए का। ठीक है जी। However, it does not include a check of rupees 40,000। सर आपने एक चेक जमा कराया 40,000 रुपए का, आप एंट्री कब बनाते हो? जब आपके हाथ में चेक आया, आपने एंट्री बना दी, बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से? 40,000 से। सर ये आपके पास चेक आया, आपने एंट्री बना दी, लेकिन आपने जब ले जाके बैंक में जमा कराया, लेकिन सर आपने जब ये ले जाके बैंक के अंदर जमा कराया, सर आपने जब ये ले जाके बैंक के अंदर जमा कराया, तो सर आप ये चेक अभी क्लियर नहीं हुआ, इस 90,000 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। आप जो अकाउंट्स बनाते हो उसमें जो बैलेंस एज पर लेते हैं बैंक बैलेंस, वो कौन सा लेते हो? बैंक स्टेटमेंट वाला या अपना वाला? बैंक स्टेटमेंट वाला या अपना वाला? अपना वाला। बैंक स्टेटमेंट का नंबर कितना बोल रहा है? 90,000। सर बैंक स्टेटमेंट का नंबर कितना बोल रहा है? 90,000, 90,000। और आपका बैलेंस कितना बोलेगा? सर आपने अपने हिसाब से 40,000 को भी इंक्लूड किया होगा। कितना बोलेगा? 1,30,000 का। ठीक हो गया। Following information has been collected from the counterfoil of the checkbook। सर जो चेकबुक होती है उसके साइड पे जो पर्ची लिखती है, उसमें क्या पता चला? सर क्या आपने पेमेंट की है क्रेडिटर को 1375 की, उससे और क्या पता चला? आपने ड्राइंग्स की हैं, सही है, सैलरीज हुई है और कैश विड्रॉ किया है, यानी कि सर ये कह रहा है बैंक की चीजें, बैंक की चीजें। कैश इन हैंड, एंडिंग में आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 50,000। डिटेल ऑफ कैश सेल एंड कैश पेमेंट, सर कैश सेल कितनी हुई, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और पेमेंट कितनी हुई, एक्सपेंस की, क्रेडिटर की, कैश परचेस की, नॉट अवेलेबल, नहीं पता, नहीं पता। 1 अप्रैल से 2019 द ओनर ब्रॉड इनटू अ बिजनेस अ व्हीकल विच हैड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3,60,000। सर मालिक एक गाड़ी बिजनेस के अंदर लेकर आया। सर मालिक बिजनेस में जो भी लेकर आएगा कैपिटल, लेके जाएगा तो ड्राइंग, गाड़ी लेकर आया है, सर कितने की वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू 3,60,000। एंट्री क्या बनाओगे? सर बिजनेस के अंदर लेकर आया तो कैपिटल, यानी कि व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। सर क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास क्रेडिटर का 4,25,000 रुपए का, रेंट का क्लोजिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है 23,000 का, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं 10% का। तो चलें सर, सवाल कंपैरेटिवली देखने में आसान लग रहा है, तो क्या हम शुरू करें? चलें सर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करें, चलो भाई स्टार्ट करते हैं जनाब। राकापोशी आरटी वॉज अनेबल टू रिट्रीव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू कंप्यूटर वायरस अटैक। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, आरटीएस गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन जनाब? ओपनिंग का डाटा है, क्रेडिटर का ओपनिंग का डाटा मुझे गिवन है 310। अक्रूड रेंट, सर एक और टी अकाउंट बना ले हम लोग जरा। अक्रूड रेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 33। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 460। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है? 200। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 170। कैश इन हैंड का ओपनिंग है 37। कैश एंड बैंक है 85। इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यूरिंग द ईयर। सर इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई ड्यूरिंग द ईयर? 30%, यानी कि पहले आप कितने का माल रखते थे अपने पास? 200 का। कितने का रखते थे? 200 का। अब आप इन्वेंट्री के अंदर कितना रखेंगे सर? 30% ज्यादा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक सर कितना? 260, यानी कि अब आपके स्टोर में हर वक्त कितनी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी? 260। सर तो क्या बेचेंगे नहीं? बिल्कुल बेचेंगे। माल खरीदा बिका, इतना खरीदना है बिकता रहे, और स्टोर में कितना माल पड़ा रहे? 260 का। सर तो वो पड़ा खराब हो जाएगा। अरे भैया वो बिकेगा, फिर जो नया आएगा उसमें से रख लिया जाएगा, वो बिकेगा, फिर जो नया आया उसमें से रख लिया जाएगा। कितना सर? 260।
तो जब ईयर एंड होगा, जब मैं जाके स्टोर की गिनती गिनूंगा, मुझे कितना स्टॉक नजर आएगा? 260 का। कितना स्टॉक नजर आएगा जनाब? 260 का 30% ओपनिंग से ज्यादा, यानी कि 200 का 30% लेके ऐड कर दो या फिर 130% ले लो। ईयर एंड पे वो आपको बैलेंस शीट में भी नजर आएगा 200 का 130%, यानी कि 260 इन्वेंट्री अब आपके पास हर वक्त मौजूद होगी। आगे उसके बाद क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स हुई है, एंट्री क्या बनती है मेरे पास? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सर सेल में भी मैंने लिख दिया क्रेडिट सेल, अभी कैसे लाएगा तो लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सर डेटर से जो कलेक्शन हुई है वो ये 2.4 मिलियन की, जिसमें से 3 लाख कैश में हुआ है, बकिया कितने बचे? 2.4 मिलियन से 3 लाख निकालो 2100, यानी कि 2.1 मिलियन किस में आए? बैंक में, और 3 लाख किसमें? कैश में। सर एंट्री बताइए, कैश डेबिट कितने से? 300 से। बैंक डेबिट कितने से? 2100 से। और डेटर क्रेडिट कितने से? 2400 से। तो मैं अलग अलग करके लिख देता हूं ताकि आप लोग जब रिवाइज करो तो आप लोग को आसानी हो जाए। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। आगे, अ डेटर बैलेंस ऑफ रुपीज 15,000 इररिकवरेबल। सर 15,000 रुपए का इररिकवरेबल है, ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा। सर क्या राइट ऑफ का वर्ड जिक्र है? नहीं सर, जब राइट ऑफ का वर्ड जिक्र नहीं होता, जब राइट ऑफ का वर्ड जिक्र नहीं होता तो मैं हमेशा क्या एंट्री बनाता हूं? प्रोविजन की, यानी कि बैडेड एक्सपेंस डेबिट, बैडेड एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, सॉरी बैडेड एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। सर बैडेड एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, डेटर का जो भी बैलेंस आएगा मुझे नहीं पता कितना आने वाला है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 15 का। ये बैलेंस शीट में ऐसी होता है ना, डेटर का बैलेंस लिखते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस। आगे सर आगे आइए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। सर बैंक स्टेटमेंट से पता चला, बैंक स्टेटमेंट से क्या आपके पास कितने पैसे पड़े हुए बैंक के अंदर? 90,000। सर लेकिन हमें कौन सा डेटा चाहिए होता है? बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड। हमने बोला जनाब, बैंक वाला बोल रहा है कि आपके बैंक के अंदर 90,000 रुपए पड़े हुए। हमने थोड़ा देखा, आगे पीछे किया तो हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड। सर एक चेक आया था 40,000 रुपए का जो इसने इंक्लूड ही नहीं किया। अबे भैया हम एंट्री कब बनाते हैं? जब चेक आता है या जब बैंक के अंदर पैसा आ जाता है। सर चेक हमारे हाथ में आया, हमने एंट्री बना दी। सर क्या एंट्री बनाई? बैंक डेबिट और बैंक डेबिट और बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। इसका मतलब सर ये एंट्री में बना चुका हूं, लेकिन सर बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, सर बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, बैंक वाला क्या फरमा रहा है? बैंक वाला फरमा रहा है सर 90,000 रुपए तो हैं, प्लस 40,000 का जो चेक आपने जमा करा है वो भी बैंक के अंदर नहीं आए। मैंने बोला भाई नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तो आ गए ना, मैंने अपनी एंट्री तो बना दी होगी ना। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा सर? 130, यानी कि 90 प्लस 40 यानी कि 130। बात समझ में आ रही है सबके? बात समझ में आ रही है सर? आगे आगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है फ्रॉम द काउंटर फाइल ऑफ द चेकबुक। सर हमारे पास एक चेकबुक थी, उसकी काउंटर फाइल से हमने चेक किया। सर हमने क्या चेक किया? पेमेंट टू क्रेडिटर। जब हमने पेमेंट किए क्रेडिटर को तो हमने एंट्री क्या बनाई सर? आइए सर, सर काउंटर फाइल का मतलब चेकबुक के साइड में जो पर्ची होती है, इसका मतलब कहना ये चाह रहा है पैसे किस में से निकले हैं? बैंक में से निकले हैं। सर कितने? मैंने बोला जब हमने चेक काट के दिए तो कितने का चेक काट के दिया? 1375 का। एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट 1375, क्रेडिटर डेबिट, और बैंक क्रेडिट कितने से? 1375। ठीक है, ठीक है सर। आगे उसके बाद सर ड्राइंग्स हुई हैं,
ड्राइंग की एंट्री हम लोग को पता है, ड्राइंग डेबिट कितने से 275, और सर बैंक क्रेडिट कितने से 275। उसके बाद सैलरीज हैं, सैलरीज में कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट का सीन नहीं है, एक्सपेंस कर दूं मैं। सर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने से 600 से, और बैंक क्रेडिट 600 से। उसके बाद है कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज। सर ऑफिस यूज का है, पर्सनल ड्राइंग नहीं है, ऑफिस यूज के लिए। सर एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, सर कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना भैया 120। कैश इन हैंड एट 31 दिसंबर, सर क्लोजिंग कैश का बैलेंस कितना है 50। सीडी है सर 50, और ये सीडी मैं एसएफई में जाके लिख दूंगा 50। डिटेल ऑफ द कैश सेल, डेटा डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कैश पेमेंट टू एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। पेमेंट टू क्रेडिटर यानी कि क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश परचेजेस यानी कि परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट आर नॉट अवेलेबल। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2019 द ऑनर ब्रॉड इनटू द बिजनेस अ व्हीकल हैविंग अ मार्केट वैल्यू। सर एक व्हीकल को बिजनेस, एक व्हीकल ऑनर जो है व्हीकल को घर बिजनेस के अंदर लेकर आया। सर पर्सनल जो भी चीज आएगी वो किसमें जाएगी, कैपिटल के अंदर। सर एंट्री क्या बनेगी, व्हीकल डेबिट कितने से, और व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। सर कैपिटल क्रेडिट, बात समझ में आई भैया। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 425, क्रेडिटर का सीडी बैलेंस सर 425, क्रेडिटर का सीडी बैलेंस 425। रेंट आउटस्टैंडिंग, सर रेंट का एंडिंग बैलेंस कितना है मेरे पास 23, सीडी बैलेंस 23। रेंट पेबल 23। डेप्रीसिएशन लगेगी सर 10%, आइए डेप्रीसिएशन लगाते हैं। फर्नीचर पे कितनी, 460 का 10% मतलब 46। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। सर डेप्रिसिएशन है व्हीकल का, ऑनर लेकर आया ना, 360 मल्टीप्लाई बाय 10%। सर लाइव अरसा कितना हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर आया, यानी कि गिनो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर 9 महीने का। सर बताएंगे मुझे 27। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है सर, सारी चीज हमने कर दी प्लॉट। सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले क्या क्लोज किया जाता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्लोज है, यस। सर यहां पे पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, अक्रूवल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, और यहां पे मेरे पास एक्सपेंसेस की फिगर निकल कर आएगी। सर ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, डन हो गया। सर यहां से मुझे परचेजेस की फिगर निकल आएगी। कैश में तो बहुत सारी चीजें नहीं पता। ठीक हो गया सर। आइए सर एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो मुझे यहां पे रेंट एक्सपेंस नहीं पता, नहीं पता सर। सर है लेकिन पता नहीं है, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं एसेट को क्लोज करता हूं सर। एक्सपेंसेस को मैंने देख लिया, अब मैं एसेट को क्लोज करता हूं। सर फर्नीचर कितना 414, व्हीकल कितना
आइए देखते हैं सर क्या क्या क्लोज हो सकता है। सर परचेजेस क्लोज, अच्छा मैंने बोला सर जितना हो सकता है उतना कर दिया। सिंगल एंट्री को सॉल्व करने के लिए हर सवाल में सेल गायब परचेज गायब, हर सवाल में सेल गायब परचेज गायब। आइए सर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। सर सेल दो किस्म की, कैश और क्रेडिट। सर क्रेडिट सेल गिवन है, कैश सेल के लिए कैश के टी अकाउंट में जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें अननोन है, तो भैया अभी तो नहीं आ सकता। अगला परचेजेस। सर परचेजेस भी दो किस्म की, कैश और क्रेडिट। सर क्रेडिट परचेज तो नजर आ रही है मुझे यहां से। सर क्रेडिट परचेज कितनी, 1375 प्लस 425 माइनस 310। सर ये कितना आ गया मेरे पास, 1490। सर क्रेडिट परचेज तो आ गई है मेरे पास 1490 प्लस। सर कैश परचेज कितनी है, क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है सर कैश परचेज है, सर कैश परचेज है, लेकिन कितनी है पता नहीं, नहीं पता। तो सर ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। सर लॉक हो गए, लॉक हो गए। सर यहां पे भी कुछ नहीं कर सकते, यहां भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल लॉक। और देखते हैं शायद कुछ निकला है। सर यहां का डाटा देंगे, ये निकल आएगा, यस। जो सॉल्व हो रहा है उसको तो हम करें। 170 प्लस 2500 माइनस 300 माइनस 2100। सर मेरे पास डेटर का एंडिंग बैलेंस आ रहा है, गलत कर दिया क्या, 270 का। सर यहां पे 270 माइनस 15, तो ये बन गया मेरे पास 255। सर बैंक को हम बैलेंस करके देखें क्या बन रहा है। सर एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है बैंक के टी अकाउंट के अंदर 315। सर यहां पे एक बैलेंस आ रहा है 315। सर बैंक के अंदर पैसे आए हैं, बैंक डेबिट। सर बैंक डेबिट हो रहा होगा, तो इसका मतलब कैश बैंक में जमा कराया या कस्टमर ने पैसे दिए। बैंक में पैसे दो सिनेरियो में आएंगे, या तो कस्टमर ने दिए या तो कैश जमा कराया। सर बैंक डेबिट, कस्टमर ने जो पैसे दिए वो गिवन है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, सर जो कैश जमा कराया। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। सर अभी भी मुझे क्या चीजें गायब हैं, सर यहां पे मुझे कैश परचेज दे दो, कैश परचेज दे दो, और मुझे यहां पे कैश सेल दे दो, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। और हां रेंट एक्सपेंस की भी फिगर दे दो। चलो अगर मैं ये लूं कि यार चलो ओपनिंग के अंदर लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब है पेमेंट हुई है। कितनी पेमेंट हुई है सर नहीं पता, बोला कैश से पेमेंट की है, एक्सपेंस पे किए, कितने किए नहीं पता। सर कैसे निकालें, कैसे निकालें, एग्जाम में तो हम फंस गए ना, एग्जाम में तो हम फंस गए। सर निकलने का कोई तरीका है, दिए मैंने आपको 2 मिनट, सोचे जरा। सर कैसे निकालूं मैं डेटा, सर दिए मैंने आपको 2 मिनट, सोचे जरा मैं डेटा कैसे निकालूं, सोचे। चले भाई अब सॉल्व करते हैं। सर देखिए पीएनएल से मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, सर पीएनएल से मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, पीएनएल से मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, फंसा हूं मैं। सर क्या करें, क्या करें। सर आपको पता है कि सर एसएफई की दोनों साइडें कैसी होती हैं, सर एसएफई की दोनों साइडें कैसी होती हैं, बराबर। सर मुझे यहां पे नेट प्रॉफिट नहीं पता। सर कैपिटल एट स्टार्ट तो निकल आएगा, वो तो निकाल लो 2 मिनट के अंदर। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग मेरे पास एसेट्स हैं 952 के, ओपनिंग लायबिलिटी है मेरे पास 343 की, तो भैया मैं माइनस करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 952 माइनस 343, कितना भैया ओपनिंग मेरे पास लायबिलिटी कैपिटल आ गया 609। जी भाई दोनों साइडें कैसी होती हैं, सेम, बराबर। तो सर अगर हम एक काम करें, हम बोले सर इसको ऐड करें 747, करंट को ऐड करें, करंट लायबिलिटी को, कितना सर 1442
अच्छा भाई, आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों साइडें कैसी होती हैं? सेम। दोनों साइडें सर कैसी होती हैं? सेम। सर अगर इसको हम बराबर करें, मैंने बोला सर एसेट और इधर 1442 दोनों सेम, दोनों सेम। सर आइए उसके बाद इन दोनों को प्लस करें, कितना? 425 प्लस 23 448। ये कितना सर बैलेंसिंग फिगर भाई? ये नॉन करंट लायबिलिटी तो है नहीं। 994 सर, 994 रिवर्स वर्किंग करें, प्लस 275 माइनस 360 माइनस 609, तो सर ये मेरे पास कितनी फिगर आ रही है? सर ये मेरे पास कितनी फिगर आ रही है? 300 की। तो सर मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 300 का। और ये कैसे सॉल्व हुआ है? सर मैं पीएनएल से कैलकुलेट नहीं कर सकता था, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना निकल सकती थी, हर जगह इसने फंसा दिया मुझे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्रॉफिट कहां चला जाता है मेरे पास? एसएफपी के पास। एसएफपी की सारी इंफॉर्मेशन थी सर, मैंने टोटल निकाला एसेट का, दोनों साइडें बराबर, बैलेंसिंग फिगर मैंने नेट प्रॉफिट की निकाल दी। सर एग्जामिनर ने देखिए लिखा नहीं है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एसएफपी, क्योंकि उसको पता नहीं हो सकता। सर ने क्या बोला? कंप्यूट नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर दें, लॉजिक समझ में आई? सर सवाल सर हमें कैसे पता चलेगा? सर सवाल कि सर आपने फिर पीएनएल क्यों बना के हमारा टाइम वेस्ट करवाया? सर आपने बैंक का टी अकाउंट बना के क्यों टाइम वेस्ट कराया? आपने टी अकाउंट बना के टाइम वेस्ट क्यों करवाया? सर एग्जाम में जब ये सवाल आया होगा तो मुझे पता होगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये बैलेंस शीट से बैलेंस फिगर निकालूं या पीएनएल से निकालूं? जब तक मैं डेटा लिखूंगा नहीं, जब तक मैं डेटा अपने फिगर में प्लॉट नहीं करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट होगा? तो सर एग्जाम के अंदर हमें लाजमी जो एक अप्रोच हम लेके चल रहे हैं, हर सवाल उस अप्रोच पे कर रहे हैं सर, ताकि हमारी आदत बन जाए। क्या सर? पीएनएल फॉर्मेट, एसएफपी फॉर्मेट और ये टी अकाउंट। एग्जाम में हमें पता नहीं चलेगा कि सर हम डायरेक्ट बैलेंस शीट से बना सकते हैं। क्यों नहीं पता चलेगा? जब तक फिगर डलेगी नहीं, जब तक मुझे पता कैसे चलेगा मैं कहां आके फंस रहा हूं, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बात समझ में आई? बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? तो ये बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाके पता चलेगा आप लॉक हो गए। एग्रीड? क्लियर है जनाब? तो चले जी, आप इसको कॉपी करें, और ये मैंने होमवर्क दिया था, ये आप लोगों को खुद से करना है। सही है? हाँ, जब फंस जाओगे तो फिर ये देखना है आपको। चले जी, इसको कॉपी करें और फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आज की क्लास को हम एंड करते हैं, 2 सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।